हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। मेरी वीडियो पे एक सज्जन के कमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खनन माफिया या फिर जो अभी अभी एसडीओ वाला जो मामला हुआ है विकास नगर में, मैं उसको लेकर के कुछ बात करूं। तो मैं पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस प्रकरण पर बात करूं। दूसरी बात, मैं उनसे ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस न्यूज के मामले में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और मैं इसकी सत्यता को नहीं जानती हूँ। तो जिसको मैं प्रमाणित कर सकूं, जिस सत्यता को मैं जानती हूं, मैं अक्सर उसी पर ही बात करती हूं। लेकिन एज पर न्यूज जो मुझे इस प्रकरण के बारे में पता चला वो ये था कि एसडीओ साहब जो है वो खनन माफियाओं को रोकने के लिए गए थे। वैसे ये है कि वहां पर जो है जो बाड़वाला में जो नदी हमारी यमुना नदी है उस पे काफी खनन होता है और इस पे काफी बार शिकायतें भी हो चुकी हैं, रोक भी लगी हैं और बहुत सारी बातें भी हुई हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो में मैंने देखा और एज पर न्यूज माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश के बाद जो मुझे पता चला उसमें ये हुआ था कि एसडीओ साहब वहां रोकने के लिए गए थे तो कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। वो वीडियो में हमने भी देखा है, जो कि सही नहीं था। मारपीट होने के बाद रात को 12 बजे एसडीओ साहब पे जो है एक एफआईआर दर्ज होती है विकास नगर थाने के द्वारा, जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा और पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड, यानी कि पूरे के पूरे थाने को बदलने की बात कही। इसको सस्पेंड नहीं कहेंगे क्योंकि सस्पेंड वर्ड उसमें अभी नहीं है। थाने को बदलने की बात कही और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एसडीओ के लिए जो भी गिरफ्तारी किया उन्होंने, जो उसमें ऑफेंस लगाए थे उस पर भी रोक लगा दी जाए। अब वहां पर उससे पहले क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, जो हमें न्यूज में देख रहा है वही हमको पता है। सबसे पहले तो मैं इस प्रकरण में ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अधिकारी जब किस जगह पे जाता है, चाहे वो कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, वो किसी भी बात को लेकर के गया हो, तो मैं लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ आप सही हो या गलत हो संयम रखें। पहले उस अधिकारी की बात सुने। अगर आपको लगता है कि वो भ्रष्ट है तो उसके लिए भी कानून है भाई, आप उनकी शिकायत कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से आप एक अधिकारी के साथ मारपीट कर रहे हैं वो ऑफेंस है, यानी कि अपराध है। तो ये अपराध करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको सभ्य होना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा। आपको, अगर आप सही हैं तो आपको सही साबित करने के लिए कानून को हाथ में नहीं लेना है भाई। बाकी तो देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की बातें होता रहता है, लेकिन ये भी सच है कि खनन बहुत जगह फैल चुका है और अगर उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि अगर आप खुद से अकेले में कहीं रोकने के लिए चले जाएं तो आप पे हमले भी हो सकते हैं भाई। तो उन चीजों से भी इंसान को बचना चाहिए। लेकिन ये जो अभी प्रकरण हुआ था, किसी अधिकारी पर हाथ उठाना, आप चाहे उसे कितना भला बुरा कह दो, आप चाहे उस पर कितने भी आरोप लगा दो, लेकिन अगर आप उसे साबित नहीं कर सकते तो वो आरोप किसी काम के नहीं है। न्यायालय तो सबूत के लिए बैठा है। आप 100 लोगों पे ये आरोप लगा दें कि भाई वो व्यक्ति भ्रष्ट था इसलिए हमने उसको पीट दिया, लेकिन आपने कहा वो भ्रष्ट, आप उसे साबित नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने उसे पीटा और उसकी वीडियो वायरल हुई वो साबित हो चुका है और माननीय न्यायालय में उस वीडियो को भी दिखाया गया जिसमें उनको पीटते हुए दिख रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं इस वक्त चाहे वो कितने भ्रष्ट क्यों ना हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो सही हैं। और अगर इस प्रकरण को इस तरीके से कोई रोकने के लिए जाता है और असामाजिक तत्व जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं फिर वो उसी अधिकारी को पीट दें तो वो शर्मनाक है, अच्छी बात नहीं है। मैं किसी के फेवर में यहां बात नहीं कर रही हूं, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैंने एज पर न्यूज देखा है। और अभी मैं इस मामले की ज्यादा सत्यता को जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना मैं जानती हूँ मैं सिर्फ उतनी बात कर सकती हूँ। मैंने वो माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ न्यूज में देखा है जो न्यूज में छपा है। और पुलिस अधिकारियों से भी यही है कि अगर पीड़ित आपके पास जाता है उसकी ये कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर कोई दबाव में इनसे काम करवा दे या फिर रोब में कोई काम करा दे तो उस काम को ये जरूर करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं थी रात को 12 बजे एफआईआर दर्ज करने की। आप रुक जाते, थोड़ा सत्यता को देख लेते, उसके बाद कर देते।